जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो हमारा पेट भरते हैं। अन्नदाता हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है, और उसको इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों, आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। किसान भाइयों बताओ, हमें और आपको तो वादा किया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, हम जो पैदावार करेंगे उसकी आय दोगुनी होगी। पिछले चुनाव में एक वादा किया गया कि आय दोगुनी किसानों की होगी। आज हिसाब किताब लगाओ किसान भाइयों, उनके बेटों, यहां किसान भी हैं, उनके बेटे भी हैं, हिसाब किताब लगाओ, बताओ हिसाब किताब में हम लोग कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम लोग हिसाब किताब में। कौन सी चीज महंगी नहीं हो गई। अभी तो हमारे गन्ने का हिसाब नहीं मांगा है, गन्ने का बकाया है किसानों का, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को भुगतान हमने लाखों करोड़ रुपए कर दिया है, और गन्ना न बोया करें क्योंकि डायबिटीज हो जाती है उससे। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो भुगतान तो बता रहे हैं कि इतना भुगतान हो गया, लेकिन हमारे गन्ने के किसान भाई जानते हैं कि अभी भी 4000 करोड़ से ज्यादा किसानों के गन्ने का बकाया है। खेतों में गन्ना खड़ा, पिछले साल का भुगतान नहीं। यहां धान नहीं होता, कम धान होता है, लेकिन जिस इलाके में गाड़ी से कुचला गया किसानों को, वो धान का इलाका है। धान की कीमत क्या सरकार ने तय की? 1000 रुपया कुंटल नहीं बेच पा रहा हमारा किसान, 1000 रुपया भी नहीं बिक रहा किसान का। गन्ने का भुगतान नहीं, धान का कीमत नहीं। और सहारनपुर वाले जानते होंगे, बताओ पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया कि नहीं कर गया पार? 100 रुपए पार। ये सरकार रही तो पेट्रोल डीजल नीचे नहीं जाएगा, आसमान छू जाएगा। अभी तो 100 पहुंचाया है, थोड़े दिनों बाद 100 से ऊपर पहुंचा देंगे। हमारे बुजुर्ग इशारा कर रहे 2 उंगली से 200 पहुंचा देंगे। बताओ, आय दोगुनी का वादा किया जिन्होंने, वो वाली बात बाद में होगी, अभी नहीं।
आसमान छू रही महंगाई। कहां से शुरू हुआ था डीजल पेट्रोल, कहां पहुंचा दिया? डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कीमत कहां पहुंचा दी डीजल पेट्रोल की? यही हिसाब किताब नहीं। बताओ, जो आप बाजार से कीटनाशक दवाइयां खरीद रहे हैं, डीएपी खरीदते हैं, खाद खरीद रहे, और खाद जब नापोगे, जब तौलोगे, तो बताओ खाद में, बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? जहां कीमत बढ़ा दी, जहां कीमत बढ़ी है, वहीं बोरी से कुछ निकाल लिया है। और अभी तो हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो और दवाइयां लेते हो, उसकी कीमत नहीं नापी है। सरसों पैदा करने वाला किसान जानता है कि सरसों की कीमत नहीं मिल रही, और जब तेल खरीदते होगे सरसों का, तो बताओ महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? यही बीजेपी वाले कहते हैं सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि सरसों के तेल में हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो पत्रकार साथियों दोबारा लिख देना। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा, उनसे पूछा कि आज सरसों के तेल की कीमत क्यों बढ़ गई? तो बोले इसमें हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए महंगा हो गया। बताओ बीजेपी वालों, तुम्हारा ये तर्क है? ये तर्क तुम्हारा? कह रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे। दिल्ली वाले कह रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की। हम लोग तो गिनती नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं लगा सकते 5 ट्रिलियन डॉलर की, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही नकल कर लेते हैं। अगर दिल्ली वाले 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे कह दे रहे हैं कि हम भी 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंचा देंगे। 1 ट्रिलियन डॉलर। और अभी तो बिजली का हिसाब नहीं मांगा हम लोगों ने। बताओ, जनता हमारी बैठी है, किसान भाई हैं, बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा, और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आपको? बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों 500 रुपए आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का। क्या 500 रुपया महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ तो हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।